जय हिंद साथियों, नमस्कार। अभी आपने देखा बांग्लादेश में जो हिंसक आंदोलन लगातार चल रहे हैं, उसकी चपेट में बांग्लादेश बिल्कुल ध्वस्त खस्त हो चुका है। और वहीं कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी सरहद को मजबूत करते हुए नजर आया है। अभी कुछ दिनों पहले से ही एलओसी लाइन पर हलचल देखने को मिली है। यानी जो एलओसी लाइन है, ये वाली जिसको हम एलओसी लाइन कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल या वास्तविक रेखा। हालांकि ये पीओके का जो भाग है तो भारत का ही, लेकिन अभी पाकिस्तान के कब्जे में। तो उन्होंने इस वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, यहां पर कई सारे क्षेत्रों में एंटी ड्रोन स्थापित किए हैं। ऐसे ड्रोनों को स्थापित किया गया है, आगे मैं बताऊंगा, कि अगर ऊपर कोई ड्रोन सिस्टम भारत वाले भेजे तो उसको ऊपरी ऊपर खत्म कर दे। ऐसा एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया है, जिसमें इसकी मदद चाइना और तुर्की और भी कई सारे देशों ने इनकी मदद किया है। ताकि ये डरा हुआ इसलिए भी है क्योंकि हमने सिंदूर ऑपरेशन चलाया था मई 2025 ईस्वी में, 7 और 10 मई या 6-10 के मई के आसपास चलाया था। तो पाकिस्तान को ये डर है कहीं ऐसा ना हो भाई सिंदूर ऑपरेशन 2.0 ना चला दिया जाए। अगर भारत ने 2.0 ऑपरेशन चला दिया तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो पाकिस्तान अभी से मुझे लग रहा है कि तैयारियां कर रहा है। और जो एलओसी लाइन है, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, इसी लाइन के आसपास यहां पर एंटी ड्रोन लगा रहा है, ताकि ऊपर से अगर कोई भी मिसाइल इस तरफ से आएगी तो उसको ऊपर ही ऊपर खत्म कर दे। ऐसा एक सिस्टम इसने लगाया है। और ये सिस्टम कई सारे देशों में की मदद से इसने लगाया गया है। और ये जानता है कि उन देशों से रॉ मटेरियल लेकर आता है और अपने देश में असेंबल करके उनको लगाने का काम कर रहा है। और ये डिफेंस जो सिस्टम है, ये तो लगा ही लगा रहा है, और साथ में कई सारी मिसाइलों का भी लगा रहा है, ताकि आने वाले समय में, या मुझे लग रहा है ये आने वाले समय की तैयारी कर रहा है। तो ये चीज है। अगर आपसे मैं बात करूंगा, ध्यान से देखेंगे, ये जो भाग है हमारा, ये पूरा भारत का ही भाग है। ये आप देखोगे यहां से, ये भारत का ही भाग है। लेकिन जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, ये वाला, ये आज हमारे पास में नहीं है। इसी को कहा जाता है पीओके। और पाकिस्तान ने कई सारे क्षेत्रों में, यहां पर आप देखिएगा, रावलकोट में, कोटली में और भिंबर में कई सारे सेंटरों पर भी इसने एंटी ड्रोन स्थापित किए हैं, ताकि ऊपर से कोई भी ड्रोन आए या कोई खतरनाक ड्रोन आए या कोई मिसाइल आए तो ऊपरी ऊपर खत्म कर दिया जाए। ऐसा सिस्टम पाकिस्तान लगा रहा है। जैसे पिछली बार भारत के पास में था, भारत में कोई नहीं आया, भारत ने ऊपरी ऊपर सबको उड़ा दिया। ऐसी पाकिस्तान पाकिस्तान को यह भी डर है कि अगर इस बार ऑपरेशन 2.0 चला तो कहीं हमारा पीओके का क्षेत्र ना चला जाए। इसलिए वो सरहदों को मजबूत कर रहा है एंटी ड्रोन सिस्टम से और मिसाइलों के माध्यम से। अगर कभी आक्रमण हुआ तो हम किसी से कम नहीं है, वही वाली बात यहां पर हो जाती है। कई जगहों पर इसने ये काम किया है, कई जगहों पर इसने लगाया है। और ये लगातार कह रहा है, ये तैनाती पाकिस्तान सेना की 12वीं और 23वीं इन्फिल्ट्री डिवीजन द्वारा की गई है। और रिपोर्ट के मुताबिक करीब 30 से ज्यादा एंटी ड्रोन यूनियन एक्टिव की गए हैं, यानी 30 से ज्यादा। और जरूरी नहीं कि इन्होंने 3-4 ठिकानों पर, लगभग में 12 अधिक ठिकानों पर इन्होंने एंटी ड्रोन लगाए हुए हैं, ताकि अगर कभी भारत ने आक्रमण किया तो उसके लिए हम तैयार हैं। इसका मैसेज यही सीधे जाता है। अगर मैं आपसे कहूं से एंटी ड्रोन सिस्टम को जानिए क्या है सर, तो ये एयर स्पेस की निगरानी करता है कि कौन ऊपर से आ रहा है, कौन जा रहा है। संवेदनशील जगहों से सुरक्षा करता है, कोई खतरनाक आसपास की जगह है उससे सुरक्षा करता है। ड्रोन के खतरों को रोकता है, अगर कोई ड्रोन ऊपर से भी आ रहा है तो उसको भी खत्म कर देगा। हवा में ही ड्रोन को खोज देता है, हवा में ही खोज कर वहीं पर भाम से मार देता है। ये वही है मेरे भाई। ये ड्रोन बहुत ही खतरनाक है, ताकि भारत के या जो भी देश के पास ये है, उस देश में कोई भी अनावश्यक मिसाइल वगैरह और भी कई सारी चीजें नहीं आ पाती हैं। इसलिए ये ड्रोन लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा अपनी सरहद पर। और यहां पर आप देखेंगे ड्रोन अटैक लगभग 9 जगहों पर, ये दैनिक भास्कर का न्यूज है, लगभग 9 जगहों पर इन्होंने देखा है। यहां पर छोर है, कराची, मियानो, बहालपुर, लाहौर, चकवाल, अटक, रावलपिंडी और गुजराला, ये सभी जगहों पर लगाया गया है एंटी सिस्टम, ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। और पाकिस्तान तो कर ही कर रहा है, भारत कम नहीं है भाई। भारत तो हमेशा से तैयार रहता है।
चाहे सिंदूर 2.0 हो या 3.0 के लिए हमेशा तैयार है, चाहे पाकिस्तान कितना भी कोशिश कर ले। आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो देश की दो महान बेटियों ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी और इनका नाम आप अच्छे से जानते हैं। तो पाकिस्तान यही घबराए हुए है कि कहीं भारत फिर से एक कोई आक्रमण ना कर दे, हम तैयार नहीं हो पाए, इसलिए एलओसी लाइन पर लगातार हलचल देखने को मिल रही है। लगातार पाकिस्तान अपने बॉर्डर लाइन को लगातार मजबूत कर रहा है, चाहे सैनिकों के माध्यम से, मिसाइलों के माध्यम से या ड्रोन के माध्यम से, ठीक है, ताकि आने वाले समय में हम तगड़े यानी मजबूत नजर आए। पाकिस्तान की बेचैनी बहुत है भाई, पाकिस्तान की बेचैनी ऐसे खत्म नहीं होगी भाई। वो तुर्की से, चाइना से हाथ मिला रहा है, वहां से एंटी सिस्टम जो भी है मिसाइल वगैरह वो लेकर आ रहा है, अपने देश में रेडी कर रहा है। कई सारी चीजें यहां पर देखने को मिली हैं। यानी सबसे बड़े दो देश पाकिस्तान के साथ में, चाइना वालों ने उनको ड्रोन सिस्टम बताया, उड़ाना भी बताया, असेंबल करना भी बताया, और तुर्की ने तो एक फैक्ट्री लगाने का फैसला भी कर लिया है। पाकिस्तान में बहुत सारे ड्रोन के असेंबल वगैरह होंगे यहाँ पर, मैंने आपको एक न्यूज के माध्यम से बताया भी था। तो ये सारा सिस्टम चल रहा है कि भाई कौन किसके साथ में, देखते हैं जीत किसका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।